बनाते हैं। कौन इंसान है जो खुदा को बना सकता है? कौन इंसान है जो परमेश्वर को बना सकता है? परमेश्वर ने जिसे बनाया है, उस खुदा जो कि खुदा ने मतलब जिस चीज को बनाया उस चीज को आप देख भी नहीं पाएंगे। देख पाते हैं? 1 मिनट सूरज को देखो, देख पाओगे कि 1 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट सूरज को एक किस मतलब नजर मिला के देखो। और मनुष्य हुए हैं कि नहीं? कौन मनुष्य है जो परमेश्वर को बना सकता है? लेकिन हम तो सीखते हैं, हम जानते हैं बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर ही मनुष्य को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, अद्भुत परमेश्वर है, जो कि परमेश्वर ने कहता है तुम धन्य हो जो मुझे तुम लोग पहचान रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर सबके पास प्रगति में नहीं आता है। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर सबके पास प्रगति में नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह जब धरती में था सबको अपने आप को प्रकट नहीं किया था। हालेलुया। कुछ लोगों को अपने आप को प्रकट किया था। हालेलुया। कुछ लोगों को अपने आप को परमेश्वर ने क्या किया था? प्रकट किया था। और कुछ लोग यीशु मसीह को पहचान पाए। बहुत सारे लोग चूक गए थे। कौन लोग चूक गए थे? उस समय के पढ़े लिखे शास्त्रीय और धर्म गुरु लोग चूक गए थे। आज भी पढ़े लिखे और शास्त्रीय और धर्म गुरु लोग हैं। हालेलुया। जो कि इस समय का वचन, इस समय का यीशु को देखने में चूक जा रहे हैं। हालेलुया। ये अंत समय है और इन अंतिम समय में परमेश्वर ने हमें खास संदेश दिया है, खास वचन दिया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को सराहना करेंगे? इस अंतिम समय में परमेश्वर ने हमें खास वचन दिया है, जो वचन के द्वारा आप जियोगे और सीधा स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। और यही वचन जो नबी का वचन है, ये संदेश रैप्चर तक पहुंचाएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर है। हम स्वागत किए हैं ना परमेश्वर को। हालेलुया। हम परमेश्वर को स्वागत किए हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से आते हो वहां पर मैं मौजूद रहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। अगर झूठ बोलता तो उसका क्रूस में जाना व्यर्थ हो जाता। हालेलुया। फिर वादा करना व्यर्थ हो जाता, जो कि परमेश्वर ने क्रूस में गया और हमारे लिए अपने लहू को दे दिया। हालेलुया। और फिर स्वर्ग गया और वादा करके गया है कि फिर से तुम्हें मैं लेने आऊंगा। और उस वादा को पूरा किया है। 1963 मसीहा में फिर से प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया है। ऐसा हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। ऐसा नबी प्रचार करता है, इसलिए ऐसा हम प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आ गया है। हालेलुया। और एक विश्वास में लेकर आ रहा है सब लोगों को। हालेलुया। जितने लोग शेष भेड़ी तक हमें पहुंचना है। हालेलुया। हमारा पिछले संडे नहीं आने का कारण यही है कि हम मतलब परमेश्वर ने कहा है तुम्हें शेष भेड़ी तक जाना होगा। हालेलुया। शेष भेड़ी को ढूंढना होगा। कहां पर है? शेष भेड़ी तक जब तक नहीं पहुंचेगा परमेश्वर का वचन, हालेलुया, तब तक रैप्चर नहीं होने वाला है। हालेलुया। इसलिए काम किसको करना पड़ेगा? आपको और मेरे को काम करना पड़ेगा और उस भेड़ी तक पहुंचना है जो कि परमेश्वर का शेष भेड़ी तक जो परमेश्वर रखा है। हालेलुया। कहीं ना कहीं पर तो होगा, इसलिए रैप्चर आज तक रुका हुआ है। हालेलुया। कहीं ना कहीं पर परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति होंगे जो कि इस समय का संदेश को नहीं सुने हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का रैप्चर नहीं हुआ है। हालेलुया। और रैप्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है? दुल्हन के ऊपर। हालेलुया। दुल्हन जब सिद्धता में आएगा, दुल्हन तब वचन में पूरी रीति से भर जाएगा, दुल्हन जब लेपालकपन में आएगा, हालेलुया, दुल्हन का जो मोहर बंद होगा तब रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? पीछे वाले भाई बहन विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर विश्वास करते हैं तो रैप्चर के लिए तैयार होना है। हालेलुया। हर दिन घुटने में आना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा बिना हम रैप्चर में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत वचन जो रखा गया है और उस वचन के अनुसार हमें जीना है और ले पालकपन तक पहुंचना है। ब्रदर कोलमैन और नबी
को लेपालकपन हुआ था। हम इस दो व्यक्ति को देखते हैं हमारे समय में। हालेलुया। लेपालकपन के मतलब पुत्राधिकार। क्या है लेपालकपन का मतलब? पुत्राधिकार। आपको मतलब पुत्र का अधिकार जगह में रखेगा परमेश्वर, इसको कहा जाता है लेपालकपन। हालेलुया। और पहले परमेश्वर का पुत्र आप लोग थे और उसी जगह में आप लोग जा रहे हो। हालेलुया। आदम वाटिका में आदम ने परमेश्वर का पुत्र था और उसी जगह में परमेश्वर फिर से हमें वापस कर रहा है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हम लोग उस जगह में जा रहे हैं, आदम वाटिका में जा रहा है। हालेलुया। उस जैसा बगीचा तो नहीं होगा, लेकिन उस डगर में हम लोग जा रहे हैं जो कि आदम वाटिका में जिस तरह परमेश्वर ने पहले बनाया था और सारा चीज आदम को अधिकार में दे दिया था। हालेलुया। परमेश्वर दोबारा गलती तो नहीं करेगा। हालेलुया। एक बार शायद गलती हो गया था कि बिना कुछ किए, बिना पछताए अपना बेटा आदम को सारा चीज सौंप दिया था, है ना? जानते हैं ना? आदम ना तो दुख भोगा था, आदम ना तो कष्ट भोगा था, आदम ना तो कुछ भी किया था, लेकिन भी परमेश्वर सारा दुनिया को उसके हाथ में सौंप दिया था। जानते हैं ना इस बात को? आदम जीव जंतु को तू जैसा नाम देगा वैसे ही रहेगा, और आदम ने जीव जंतु को अपने हिसाब से नाम दिया। हालेलुया। और सब चीजों के ऊपर तू अधिकार करना, पूरे दुनिया के ऊपर तू अधिकार करना, अधिकार दे दिया था। वही पुत्र अधिकार तो खो दिया आदम। हालेलुया। वही पुत्र अधिकार आदम ने क्या किया? खो दिया। हालेलुया। हालेलुया। और उस पुत्र अधिकार को फिर से लौटाने के लिए किसको आना पड़ा? स्वयं परमेश्वर को ही आना पड़ा। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर को ही आना पड़ा। और उसका नाम क्या रखा गया था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरा आदम कहा जाता है, नबी ने कहता है दूसरा आदम। हालेलुया।